कैसे हैं आप साहब। आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस 01 में। दोस्तों, देश दुनिया की अद्भुत जानकारियों के लिए आइए देख लेते हैं वर्ल्ड जीके। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वर्ल्ड जीके का। दोस्तों दिया गया, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहां से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आज तो बहुत ज़्यादा अपना प्रेजेंट टाइम का युग बदल चुका है, टेलीविज़न चल गए हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, रेडियो प्रसारण हुआ करते थे। तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आंसर है 23 जुलाई 1927 को मुंबई से सबसे पहला रेडियो प्रसारण अपने देश में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से दोस्तों प्रारंभ हुआ था? 23 जुलाई 1927 मुंबई से प्रथम भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ यानी शुभारंभ हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था। यानी दोस्तों भारत में सबसे अधिक समय तक कौन ऐसा मुगल बादशाह था, कौन ऐसा मुगल सम्राट था जिसने भारत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों आंसर है औरंगजेब। इसने कितने वर्षों तक शासन किया था? 49 वर्षों तक शासन किया था भारत में, सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन करने वाला। और दोस्तों ये कैसा शासक था? दोस्तों ये भारतीय दृष्टिकोण से एक निरंकुश शासक माना जाता था। निरंकुश शासक की इसे उपाधि मिली थी। लेकिन मुगल बादशाह था दोस्तों, तो मुगलों की तरफ से इसे एक बहुत बड़ी उपाधि मिली थी। उस पीरियड की दोस्तों वो उपाधि कहलाती थी पीर की उपाधि। क्या कहलाती थी दोस्तों? पीर की उपाधि। तो इसे मुगल साम्राज्य में पीर की उपाधि हासिल हुई थी। लेकिन भारतीय दंड संहिता में दोस्तों इसे सबसे निरंकुश शासक मुगल के रूप में जाना जाता था। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला जो थी न्यायाधीश, वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया विचार और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मनुष्य के विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्तियां होती हैं, उनकी जो स्वतंत्रता का यानी उनकी जो अधिकार का जो दोस्तों उल्लेख हुआ है वो संविधान में अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 19 में उसका प्रावधान है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया गया, भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों अभी आगामी कुछ समय बाद में 15 अगस्त आएगा दोस्तों। तो हम लोग कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत अपना आज़ादी का पर्व मनाता है दोस्तों 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन इसी दिन दक्षिण कोरिया भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। तो दोस्तों भारत के अलावा 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों देख लेते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खाकर जीवित रह सकता है। तो दोस्तों वह पक्षी है दोस्तों शुतुरमुर्ग। और दोस्तों पक्षियों में यह सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। और दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी बता दें, आप लोगों को पता नहीं होगी कि शुतुरमुर्ग का दोस्तों जो अंडा होता है वो लगभग होता है 2 केजी का, यानी लगभग 2 किलोग्राम का अंडा होता है। और यह पक्षियों में सबसे बड़े अंडे की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर खाकर भी जीवित रह सकता है? वह है शुतुरमुर्ग। और उसका अंडा दोस्तों कितना बड़ा होता है? लगभग 2 किलोग्राम का सबसे बड़ा अंडा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कौन सा जीव है जो सिर कट जाने पर भी हफ्तों तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों वह कौन सा जीव है? वह जीव है कॉकरोच। दोस्तों और एक देख लेते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा? कॉकरोच। दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा कि लड़कियां सबसे ज़्यादा किससे डरती हैं। तो दोस्तों वो भी आंसर होगा कॉकरोच से। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए कि कॉकरोच जो है वो कितना खतरनाक जीव है। अगर इसका सिर भी काट दिया जाए, यानी इसका जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाए, फिर भी ये कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? हफ्तों तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों इस वजह से लड़कियां सबसे ज़्यादा किससे डरती हैं? कॉकरोच से डरती हैं। तो उनके डरने का जो दोस्तों औचित्य है वो बिल्कुल एकदम उचित है, क्योंकि ये इतना खतरनाक जीव है कि सिर कटने पर भी हफ्तों तक जीवित रह सकता है। तो भाई डरने जैसी बात लाजमी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने वजन का लगभग 50 गुना अधिक भारी वजन उठा लेता है। दोस्तों वो कौन है? वह है चींटी। बहुत ही छोटी सी चींटी होती है दोस्तों, लेकिन काम कितना बड़ा कर देती है? बहुत बड़ा काम कर देती है। और दोस्तों हम लोग क्या हैं? हम लोग इतने बड़े शरीर के हो जाते हैं और अपना एक कंडीशन ऐसी आती है कि खुद अपना वजन उठाकर नहीं चल पाते हैं सही से। और ये देखो एक तरफ चींटी है, एक छोटी सी चींटी होती है, ये क्या कर जाती है भाई?
अपने वजन का लगभग 50 गुना वजन उठा लेती है, यानी उसका जो वजन होगा उससे 50 गुना भारी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, चींटी जो है बहुत ही दमदार और स्ट्रॉन्ग जीव है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया हवाई जहाज की गति बताने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो दोस्तों हवाई जहाज की गति जो बताता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे हैकोमीटर कहते हैं। और दोस्तों हम लोगों की गाड़ियों में जो मीटर लगे होते हैं उसके द्वारा हम लोग अपने गाड़ियों के रफ्तार पता करते हैं कि कितनी गाड़ी 100 पर चल रही है, 50 पर या 70 पर। उसी तरीके से जो हवाई जहाज की गति बताता है वह क्या होता है, वह होता है हैकोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 5 सूर्य दिखाई पड़ते हैं। भाई ये तो बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, यानी विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जहां से 5 सूर्य दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अभी यहां से एक सूर्य दिखाई पड़ता था कुछ समय पहले, और एक सूर्य के द्वारा ही लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाती थी, एकदम से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। और जहाँ से 5 सूर्य दिखाई पड़ेंगे वही कल्पना नहीं कर सकते हो। और वह स्थान कहाँ पर है दोस्तों, सिंगनाइट चू यानी चीन में। इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों सियांग चुआंग चू वाले, ये सब दोस्तों चीन में पाए जाते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, सिंगनाइट चू यानी चीन में पाया जाता है, जहाँ से सूर्य जो है वो 5 दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो पृथ्वी का ग्लोबिक कंडीशन है दोस्तों, जो सिचुएशन है उसके कारण वहाँ पर जो सूर्य है वो 5 दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कहीं पर भी 5 सूर्य है नहीं, सूर्य केवल एक है और वह ऊर्जा का सबसे उत्तम साधन भी है। अब दोस्तों देख लेते हैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दोस्तों, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। आइए देख लेते हैं दोस्तों, टाइम दिया गया है दोस्तों। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी का टाइम सही चल रहा होता है दोस्तों, किसी का टाइम ख़राब चल रहा होता है। आइए दोस्तों सब लोग देख लेते हैं, जिसका टाइम अच्छा भी है और जिसका टाइम नहीं अच्छा है। देख लेते हैं दोस्तों, जब भारत में दोपहर के 12 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में दोपहर के 1:30 बज जाते हैं भाई, और टोक्यो में शाम के 3:30 बज जाते हैं, सिंगापुर में दोपहर के 1:30 बज जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को में रात के 1:30 बज जाते हैं, रोम में सुबह के 6:30 बज जाते हैं, हांगकांग में शाम के 7 बज जाते हैं, और तो और अपने पड़ोसी पाकिस्तान में दोपहर के 11:30 बज जाते हैं। तो दोस्तों टाइम का ये इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ दोस्तों ये जानकारी वाली है। यानी जब भारत में अपने यहाँ 12 बजते हैं तो दोस्तों हांगकांग में कितने बजते हैं, शाम के 7 बजते हैं। तो दोस्तों ये समय है और ये समय बहुत बलवान होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, और दोस्तों वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों चैनल क्या है, SCC क्लासेस 01। तो दोस्तों इस तरीके की मज़ेदार जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके अद्भुत जानकारियों को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।